study.tricks मेकर नीरज चैनल। तो आइए आज हम लोग जो चैप्टर 1 क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर 1 है रिलेशन एंड फंक्शंस, तो उसमें जो पिछले वीडियो लेक्चर में बात कर चुके थे तो उससे आगे बात करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं न्यूमेरिकल में, जो क्या है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मतलब हमें यहाँ क्या करना है कि ये देखना है जो नीचे दिए गए रिलेशंस हैं उनमें से चेक करना है कि कौन ये जो दिए गए रिलेशंस हैं वो क्या रिफ्लेक्सिव हैं, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव, इसमें क्या क्या हैं उसके लिए ये हमें यहाँ पर निर्धारित करना होगा, बताना होगा। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए अगर कहा जाए तो वो उसके लिए ये क्या कहेंगे, स्वतुल्य और सममित, संक्रामक जो संबंध है वो बताना है। इनको चेक करके बताना है कि क्या ये ऐसा है। तो जैसे फर्स्ट ये दिया गया था, रिलेशन आर ऑन द सेट ए इक्वल क्या दिया है, सेट ए हमारा दिया गया 1 2 3 4 एंड सम 14 अप टू 14 तक ये गिवन है। इस सेट ए के एलिमेंट्स ये हुए और ये डिफाइंड एज है, ये इस तरीके से डिफाइन किया गया रिलेशन जो सेट ए पर है वो क्या x, y बिलोंग्स टू ए। x जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर है उसके एलिमेंट्स ए से ही बिलोंग करेंगे, क्योंकि ये हमारा रिलेशन किस पर, सेट ए पर ही कहा है। तो बोथ ऑफ द एलिमेंट्स विल बी टेकन फ्रॉम सेट ए। तो सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं और उनमें रिलेशनशिप क्या होगी, 3x माइनस वाई इक्वल 0। तो इसको चेक करने के लिए पहला काम हम क्या करेंगे, पहला काम तो हम लोगों को यही करना है कि रिलेशन ये लिख लेते हैं, इसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं क्या आएंगे। तो इसको लिखने के लिए क्या देखें कि जो इसमें मेन जो वो था नोशन इसका देखा जाए, या कहें इसका जो लिंक देखा जाए, तो लिंक इसके एलिमेंट्स में ये है। इसको पहले देख लेते हैं क्या हो रहा है, 3x माइनस वाई इक्वल 0 इंप्लाइज दैट इसको कर सकते हैं 3x इक्वल वाई। इट मींस इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम यहां ऑर्डर्ड पेयर्स लेंगे ए से, उसमें से कौन वाले लेंगे, वो लेंगे कि x का 3 टाइम्स करें तो जो y वो y होना चाहिए, वो भी इसका एलिमेंट होना चाहिए। तो हम लिखें जैसे यहां क्या लिखेंगे r। फर्स्ट देखते हैं कि हमने फर्स्ट एलिमेंट से ही चेक करते चले जाते हैं। जैसे a इक्वल कितना दिया है, 1 गिवन है, तो ये a में पहला एलिमेंट 1 है, 1 का 3 टाइम्स करें तो 1 का 3 टाइम्स 3 है इसमें एलिमेंट, हाँ है, तो इट मींस ये ऑर्डर्ड पेयर होगा, मींस 1, 3 फर्स्ट हो गया। अब सेकंड देखते हैं, 2 से देखते हैं, तो 2 का 3 टाइम्स देखेंगे तो 2 का 3 टाइम्स क्या होगा, 2 का 3 टाइम्स 6 होगा और 6 इसमें आएगा क्योंकि ये 14 तक है। तो ये 1 2 नेचुरल नंबर्स हैं 1 से 14 तक, तो इसमें 6 आएगा, तो आ रहा है, तो ये भी हो गया 2, 6। अब फिर 3 से चेक करते हैं, तो 3 का 3 टाइम्स 9 होगा, 9 भी इसमें आएगा, तो 3, 9 हो गया। और उसके बाद देखें 4, तो 4 का भी देखेंगे तो 4 का 3 टाइम्स हो गया 12, तो 4 का 3 टाइम्स भी इसमें आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा 5, तो 5 का 3 टाइम्स देखें तो कितना हो रहा 15। यहां तो केवल 14 तक के एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब अब कोई एलिमेंट और नहीं होगा, तो हमारा ये रिलेशन आ गया। अब इसमें हमें देखना है, चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, तो सबके लिए चेक करना है। तो फर्स्ट हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता था, रिफ्लेक्सिव हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो रिफ्लेक्सिव में तो यही देखे थे, क्या देखे थे कि रिफ्लेक्सिव के लिए कहा गया था कि जो होगा a बिलोंग्स टू R for every A belongs to set A। ये बताया गया था कि जितने भी सेट A में एलिमेंट्स हैं उनका सेल्फ के साथ रिलेशनशिप R में होना चाहिए, तो वो होगा सिमेट्रिक। तो यहां देखें, अगर एलिमेंट फर्स्ट ही देख लो 1, तो 1 का सेल्फ में क्या होगा 1, 1, यहाँ तो 1, 1 ही नहीं है। 2 को देखें 2, 2 भी नहीं है, इट मींस इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो कह सकते हैं सिंस 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, 1 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, बट 1, 1 is not element of
रिलेशन आर। तो जब यही पहला वाला ही नहीं है तो एक ही ना हो तो फिर बाकी चेक करने की जरूरत ही क्या, एक ही चेक कर लिया, सारे लिखने की क्या जरूरत। तो ये नहीं है इसका, इट मींस सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या आएगा? नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो एक तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने चेक कर लिया। अब सेकंड क्या देखेंगे? सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक में क्या पढ़े थे? सिमेट्रिक का जो मेन है वो माइंड में ये बहुत अच्छे से तैयार रहना चाहिए, अगर नहीं तैयार तो फिर नहीं आएगा। क्या होगा सिमेट्रिक में? क्या होगा सिमेट्रिक में? ये था कि इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r implies that b कॉमा a also belongs to r। ये है सिमेट्रिक का। और फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू सेट a कॉमा b सेट a के अंतर्गत होंगे। और उसमें भी देखना है कि अगर a कॉमा b बिलोंग कर रहा है r से तो उसका जो कॉम्यूटेटिव कहें, जो उसका सीक्वेंस चेंज करके कहेंगे b कॉमा a भी उससे बिलोंग करना चाहिए। तो हम ये चीज तो रिलेशन में देखें। रिलेशन में देखते हैं क्या लिखा हुआ फर्स्ट एलिमेंट 1 कॉमा 3 बिलोंग्स टू r। तो क्या 3 कॉमा 1 इसमें है? इसको अगर हम सीक्वेंस चेंज करेंगे तो क्या होगा? 3 कॉमा 1 चाहिए, तो 3 कॉमा 1 इसमें है? नहीं है। नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? तो लिख रहे हैं सिंस क्या हो रहा है 1 कॉमा 3 बिलोंग्स टू r बट 3 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग टू r, सो इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन भी हमने चेक कर लिया। अब थर्ड कौन सा आया? ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव को देखने के लिए तो ट्रांजिटिव में क्या करना है? अब ट्रांजिटिव के लिए भी माइंड में आपके रहना चाहिए कि ट्रांजिटिव है क्या। ट्रांजिटिव देखें तो ट्रांजिटिव हमारा क्या होता है कि इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r implies that a कॉमा c also belongs to r for all a कॉमा b कॉमा c belongs to a। ये जो है ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव की ये कंडीशन है कि a कॉमा b बिलोंग कर रहा है और b कॉमा c मींस इसका सेकंड और नेक्स्ट का फर्स्ट अगर है वो भी उसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये सेकंड और फर्स्ट जो कॉमन है एलिमेंट उसको हटा करके फर्स्ट और थर्ड का भी बिलोंग करना चाहिए। ये ट्रांजिटिव का होता है। तो ये ट्रांजिटिव के लिए है। तो ये ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करें? देखें इसमें जो हमारा रिलेशन हमने जो फाइंड किया, रिलेशन हमारे पास यही तो है, ये रिलेशन है। इसमें चेक करें जरा 1 कॉमा 3 इसका 3 सेकंड है। क्या किसी का फर्स्ट है 3 इसमें? इसका तो नहीं है, इसमें है। तो 1 कॉमा 3 और 3 कॉमा 9 हुआ। तो 3 को मूव करें तो क्या हो गया 1 कॉमा 9। 1 कॉमा 9 इसमें बिलोंग हो रहा नहीं है। इट मींस क्या करेंगे? लिखेंगे सिंस 1 कॉमा 3 belongs to r and 3 कॉमा 9 belongs to r, बट एक चीज ये है कि इनको जब 3 हटेगा वही b वाला जो हो जाएगा। तो a कॉमा c देखना है तो a कॉमा c का मतलब 1 कॉमा 9 इसमें नहीं है, तो ये लिखेंगे डज नॉट बिलोंग टू r, सो it is not a transitive relation। और इस तरीके से हमने तीनों चेक कर लिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो लास्ट में आंसर कह सकते हैं hence the given relation is neither रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। सेकंड टाइप क्या हो सकता है? न्यूमेरिकल क्या हो सकता है? ये हो सकता है द रिलेशन एस ऑन सेट ए
equal L such that L is a straight line in a plane defined as L1 as L2. L1 is related to L2 if and only if L1 is perpendicular to L2 for all L1 and L2 belongs to A। तो ये हमें प्रूव करना है, इसको क्या करना है, इस पे हमें इस रिलेशन की रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी और ट्रांसिविटी ये हमें चेक करना है, डिटरमाइन करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो इसके लिए फिर से हम क्या करते हैं, देखते हैं सबसे पहले गिवन। तो गिवन में तो हमारा वही सेट है, गिवन में सेट क्या है, सेट ए इक्वल L such that L is a straight line in a plane। ये तो हमारा सेट ए ये डिफाइन कर रहा है, ये सेट ए है और रिलेशन जो है S is a relation on A such as क्या है, S इक्वल ये है क्या, सच एज L1 is related to by relation S L2 if and only if L1 perpendicular to L2 for all L1, L2 belongs to A। ये हम लिख करके अब इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सॉल्व क्या करेंगे, सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी इसकी देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, स्वतुल्य है या नहीं है। तो क्या करेंगे, तो हमें क्या देखना है कि जैसे हम वो चेक करना चाहते तो हमने क्या देखा था कि सेल्फ में रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सेल्फ कोई भी एलिमेंट जो होगा वो सेल्फ से रिलेटेड होना चाहिए। तो देखें क्या L1 जैसे कोई एक L लाइन ले लेते हैं, ये हमने ले ली लाइन L है, क्या L पे परपेंडिकुलर हो सकती है, तो आंसर आएगा नहीं। और जब L पे परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है इट मींस कि ये L से रिलेटेड नहीं है। तो अब यहां ये करेंगे क्या, दिखाएंगे सिंस L बिलोंग्स टू A बट L, L does not belong to S, so S is not a reflexive function। ये लिख सकते हैं। दूसरी बात करें कि अब हम उस पे आ जाएं, जब हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन का, तो सिमेट्रिसिटी अगर देखना चाहते हैं, सिमेट्रिक में क्या था, A, B is related to R such that B, A is also related to R for all A, B belongs to A। ये होता था कि A, B अगर R से R का बिलोंग कर रहा है तो B, A भी उसमें होना चाहिए। इट मींस अब अगर हम करें लेट कर लेते हैं, लेट L1 relation is related to by relation S to L2 implies that क्या हो जाएगा, L1 perpendicular L2। भाई इसका जो सेंस है, जो इसका इसको कह सकते हैं कि कनेक्शन है, तो कनेक्शन तो यही है, जो एक रूल आ रहा है इससे रिलेटेड हो रहा है, तो इस रूल के थ्रू। तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 है तो L2 इज परपेंडिकुलर टू L1 भी हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, अगर मान लो एक लाइन ये है L1 L2 पर परपेंडिकुलर हो रही है तो क्या होगा, L2 L1 पर परपेंडिकुलर है, हम कह सकते हैं इसको। तो ये इसको कर रहा है, इससे क्या पता चल रहा है, इंप्लॉइज दैट क्या आ गया, L2 रिलेटेड टू L1। तो सो इट इज अ सिमेट्रिक। अब बात करते हैं थर्ड की, बात करें आकर के। तो थर्ड में देखें कि थर्ड क्या था हमारा, थर्ड है ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव में हम लोगों ने क्या बात की थी, ट्रांजिटिव के लिए अगर हम लोग बात करें तो ट्रांजिटिव में बात ये हुई थी कि
कि ट्रांजिटिव रिलेशन की जो कंडीशंस थी वो ट्रांजिटिव रिलेशंस का ये था कि इफ a कॉमा b बिलोंग टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r implies that a comma c also belongs to r for all a comma b comma c belongs to a। ये कंडीशन थी ट्रांजिटिव के लिए। तो अब देखें अगर हम यहां से कुछ देख लें, दो लाइंस को देखें कि मान लीजिए L1 ये है, तो L1 L2 से रिलेटेड है, तो L2 से रिलेटेड इट मींस L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, और L2 L3 से रिलेटेड है, तो हमने ये ली L2 यही तो थी हमारी L2 थी, तो L3 मान लीजिए L3 पे परपेंडिकुलर लाइन क्या हो सकती है, यहां से हो जाए, इधर से भी ड्रा कर दें, तो ये हो गई L3, L2 L3 पे परपेंडिकुलर है। अगर यहां से देख रहे हैं तो ये दोनों तो एक दूसरे की क्या हो रही हैं, पैरेलल हो जा रही है। इट मींस ये अप्लाई नहीं हो रहा है। एज वी नो दैट, कह सकते हैं क्या, लैंग्वेज में अगर कहें तो बाय ज्योमेट्री एज वी नो दैट, क्या है, एज वी नो दैट, क्या, इफ L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3, तो implies that L1 is parallel to L3 हो सकती है, ये हो सकता है, कैन सो, ऐसा हो सकता है, मतलब कंप्लीटली तो ट्रू नहीं है बट ऐसा हो सकता है। इट मींस क्या हो गया कि हमारा जो वो L1 और L3 जो होगा उसमें रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि जो हम लेंगे तो वो ट्रूथ होना चाहिए यूनिवर्सल, और यूनिवर्सली ये ट्रू नहीं हो रहा है, क्योंकि पैरेलल भी हो सकती हैं लाइन, और जब पैरेलल हो सकती है तो इट मींस इट यहां दिखा सकते हैं, सिंस L1, L2 बिलोंग टू S and L2, L3 belongs to S, but L1, L3 does not belong to S, so it is not a transitive, so it is not a transitive relation। इस तरीके से ये हम सेकेंड टाइप, एक ये एग्जांपल फर्स्ट का सेकेंड टाइप न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो थर्ड जो होगा, थर्ड क्या होगा, द रिलेशन आर ऑन सेट ए इक्वल दिस डिफाइंड एज आर इक्वल एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए एंड एक्स प्लस वाई इज लेस इक्वल 8। तो गिवन में क्या होगा हमारा, गिवन में तो जो सेट है 1 2 3 4 ये है, और रिलेशन जो डिफाइंड किया गया है बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ था, ये बार बार हमें लिखना है इसलिए लिखा रखा था। इसको करें तो क्या दिया गया, x प्लस वाई इज लेस इक्वल 8। तो सो अब यहां पर जब देखेंगे r को, तो यहां हमारा मेन इसमें लिंक क्या है, लिंक ये है क्या, x प्लस वाई इज लेस इक्वल 8, और यहां पर जो वेरिएबल्स हैं तो क्या देख रहे हैं कि दोनों डिपेंडेंट है एक दूसरे पर है, तो एक को इंडिपेंडेंट लेकर के और एक को डिपेंडेंट लेकर के हम लोग कर सकते हैं, सॉल्व करना चाहें तो शुरुआत से चलेंगे। पहले इसमें सेल्फ रिलेशन देखें, 1 है तो सेल्फ से रिलेटेड हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो 1 और 1 ऐड करें तो क्या हो रहा है 2, और 2 इज लेस देन 8, तो इसको ये फॉलो कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, जो हमारी कंडीशन है उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 1,1 है। अब 1 का 2 के साथ देखें तो 1,2 ये भी होगा, क्योंकि ये 1 + 2 3 हो गया, तो उससे वो भी सेटिस्फाई हो रहा, 1 + 3 करें तो भी हो रहा है, तो ये भी आ जाएगा, 1 + 4 करना चाहें तो ये भी उसमें आएगा। ऐसे ही 2 से अगर करना चाहें तो उसका भी सेल्फ देखेंगे तो क्या होगा, 2,2 हो जाएगा, होगा 2,1 भी हो सकता है, 2 का 1 के साथ 2 + 1 3 होगा, 8 से लेस है, और 2,3 भी हो सकता है क्योंकि 5 आएगा, और 2,4 भी हो सकता है
क्योंकि 6 आएगा इनका भी, तो ये भी हो सकता है। 3 का देखें तो सेल्फ 3,3 आ जाएगा, और ये सारे हो सकते हैं क्योंकि इनका सबका अगर 4 का सेल्फ में देखें तो 4 का सेल्फ से देखेंगे तो 4 + 4 8 होगा, और 8 क्या है जो हमारा यहाँ है लेस और इक्वल टू है, तो इक्वल हो रहा है, तो ये 8 जब सबसे मैक्सिमम जो है वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है सेल्फ में, तो इसका मतलब सारे हो जाएंगे, तो सारे इसमें चेक कर सकते हैं। 3,1 भी लिखेंगे, 3,2 भी आ जाएगा, और 3,4 भी होगा। 4 से देखेंगे तो 4,4 भी होगा, 4,1, 4,2, 4,3 ये आएगा। तो इस तरीके से ये सारे हो गए, तो ये क्या आ गया, हमारा रिलेशन आ गया। अब चेक करना है सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का क्या था, हम लोगों को याद है कि रिफ्लेक्सिव में क्या था कि इफ 1 बिलोंग्स टू ए, या ऐसा ना करके वही इसका जो मेन है वो है कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब सेट ए ये होना चाहिए। जितने भी ए में सेट ए में एलिमेंट्स हैं उनका सेल्फ रिलेशनशिप होना चाहिए। इसमें देखते हैं, चेक करें, इसमें 1 है, 1,1 है, इसमें हाँ है। 2 है तो 2,2 है क्या इसमें, यस। 3 है तो 3,3 है इसमें क्या है। 4 है तो 4,4 है, यस। तो इसका मतलब सारे हैं, तो लिखेंगे। तो अब यहां पर हम इनके नंबर्स को नहीं लिखेंगे, वही जो इसकी वो होती है कंडीशन है उसको लिख लेते हैं। सिंस ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, सो इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये लिख सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड क्या चेक करना है, सेकंड चेक करना है सिमेट्रिक। तो सिमेट्री क्या हुई, सिमेट्रिक के लिए क्या था, सिमेट्रिक जो कहें तो सममित संबंध जो कहा जाए, सममित संबंध। दूसरा क्या होगा, तो अगर हिंदी मीडियम के बच्चे यहां लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये तो यही लिखेंगे, लैंग्वेज कुछ हमें इंग्लिश में ही लिखनी पड़ती है तो ये लिखेंगे, और यहां पर लिख सकते हैं प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए लिखा जा सकता है हिंदी में, और यहां लिखेंगे अतः यह क्या है, स्वतुल्य संबंध है, ये हिंदी में लिखा जा सकता है। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं सममित के लिए, सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर implies that B, A also belongs to R, ये होना चाहिए फॉर ऑल A, B belongs to A, ये कंडीशन थी। तो हमें इसमें चेक कराएं 1,1 तो वो सेल्फ वाला, इससे कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि इसको चेंज करेंगे तो वही रहेगा। 1,2 देखते हैं, 1,2 अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो 2,1 भी इसमें होना चाहिए। देखें जरा कहीं है, यस है। 1,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए, वो भी है। 1,4 है तो 4,1 भी होना चाहिए, वो भी है। 2,1 तो ये तो 2,1 चेक कर चुके थे। 2,3 है तो 3,2 भी होना चाहिए, है। 2,4 है तो 4,2 भी होना चाहिए, वो भी है। 3,1 चेक कर चुके, 3,2 हो गया है। 3,4 है तो 4,3 भी होना चाहिए, वो भी है। तो सारे हैं इसका। तो ये जब है तो इसमें भी लिखेंगे सिंस A, B belongs to R implies that B, A also belongs to R for all A, B belongs to A, so it is a symmetric रिलेशन। ये हो गया। थर्ड देखना है हमें ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब संक्रामक देखना है संबंध। संक्रामक संबंध क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा। तो ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करें तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या आएगा,
जो हमें फिर हम उसकी कंडीशन को चालू रखें कि जो उसकी क्या कंडीशन है कि A, B belongs to R and B, C belongs to R, तो क्या हो जाता था, A implies that A, C also belongs to R for all A, B, C belongs to A। ये सारा होता था, ये है। तो मतलब क्या हुआ जाकर के कि ये A, B और B, C अगर बिलोंग कर रहे हैं तो A, C भी बिलोंग करना चाहिए उसमें, ये देखना था। तो इसमें देखें 1, 1 और इसका सेकेंड और अगले वाले का फर्स्ट देखा जाएगा, तो 1, 1 इसका भी फर्स्ट है। तो 1, 1 मतलब ये हो गया। ये देखें तो 1 हटा देते तो 1, 2 बिलोंग करना है, 1, 2 तो इसमें रखना ही है। इसमें देखें 1 है और इसमें भी 1 है, तो 1, 1 हटाते हैं तो क्या आएगा 1, 3, तो 1, 3 ये खुद ही ये सेल्फ में है, ये भी सेल्फ हो रहा है। अब नेक्स्ट देखें 1, 2 है और ये 2, 2 है, तो इसका सेकेंड और इसका फर्स्ट मैच कर रहा, हटाएं तो क्या आएगा 1, 2, वो भी इसमें है। 1, 2 है और यहाँ देखो 2, 1 है, तो 2, 2 ये हट जाएगा, तो 1, 1 वो भी यहाँ बिलोंग कर रहा है। अगला देखें 1, 3 है, तो 3, और भी देख सकते हैं 1, 2 वाला और भी मैच करेगा। 1, 2 अगर इधर देखें 2, 3 तो 2, 2 मूव होगा तो 1, 3 आएगा, 1, 3 भी रखा है। और 1, 2 और 2, 4 में देखें तो 2, 2 मूव होकर के 1, 4 आएगा, 1, 4 भी है। तो ऐसे सारे चेक करते हुए चले। तो अब देखेंगे 1, 3 को चेक करें, तो 1, 3 देख रहे हैं, तो 1, 3 तो 3, जो भी है 3 से 3 मूव हो जाएगा, 1, 3 इसमें रखा हुआ है। 1, 3, 1 है, तो 3 से 3 मूव होगा, 1, ये भी रखा हुआ है। 1, 3, 2 है, तो 3 मूव होके 1, 2 आएगा, ये भी है। 1, 3, 4 है, 3 मूव होके 1, 4 आएगा, वो भी इसमें। तो ये सारा हो गया, 3 वाला भी हो गया। अब देखते हैं 4 के लिए 1, 4 देखते हैं, तो 4, ये रखा हुआ, 4 से 4 मूव करके 1, 4 ये है। 1, 4, 1, 4 से 4 मूव होगा तो 1, 1 है इसमें। 1, 4 सारे चेक करते हैं तो ये सब होंगे, तो ये भी हो रहा है। इसमें भी लिखेंगे वही लैंग्वेज, वो लिख देंगे सिंस A, B belong to R and B, C belongs to R implies that A, C also belongs to R. So it is a transitive relation. तो ये तीनों प्रकार का रिलेशन हो गया, ये इसमें ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल हो सकता था।